नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बस कुछ पलों का इंतजार और भारत के सबसे खास दोस्त रशिया के राष्ट्रपति भारत की धरती पर पधार रहे हैं। इंतजार हो रहा है और भारत अपने सदाबहार मित्र को वेलकम करने के लिए, उनके स्वागत के लिए उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहा है और पूरे देश में उत्सव का माहौल है। पूरा भारत पुतिन के स्वागत को लेकर उत्सुक है। थोड़ी देर का और इंतजार। क्या खास है पुतिन के दौरे में? यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है। पीएम मोदी आज शाम पुतिन के सम्मान में एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी भी करने वाले हैं। पुतिन का ये दौरा भारत रूस के बीच रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने पर हो रहा है। अक्टूबर 2000 का वो साल जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर कर इसकी शुरुआत की थी। तो अब उसी का सेलिब्रेशन एक तरीके से है जब पुतिन भारत आ रहे हैं और 25 साल पूरे होने पर इस रणनीतिक साझेदारी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो रिश्ते इस बार पुतिन और मोदी के नेतृत्व में और ज्यादा गहरे होने वाले हैं। कौन कौन सी डील करेगा भारत रशिया के साथ और क्या S-500 को लेकर होने वाला है कोई बड़ा ऐलान? पूरी दुनिया की नजर है इस वक्त पुतिन के भारत दौरे पर। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। मतलब इतने सालों से जब भी कोई डिग्निटरी आते हैं तो वो एलओपी से मिलते हैं, ये प्रोटोकॉल है। तो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फ़ायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी ही हो सकती है और क्या हो सकती है? नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से, एलओपी की हैसियत से आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार की बात की है ये न केवल अनुचित है मगर मुझे लगता है कहीं न कहीं दिस डज नॉट प्रेजेंट इंडिया इन अ गुड लाइट और एक इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है राहुल गांधी का। द स्टेटमेंट इज विदाउट एनी फैक्ट्स, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। तो एक तरफ जहां पुतिन के स्वागत के लिए भारत तैयार, तो वहीं देश के अंदर खाने अलग ही राजनीति चल रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं, मोदी सरकार उन विपक्ष के नेताओं को विदेशी मेहमानों से मिलने से रोकती है। प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार इनसिक्योरिटी में है, प्रियंका गांधी कह रही हैं। तो विपक्ष यहां पर कई गंभीर आरोप लगा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि इसमें कोई फैक्ट नहीं है। आज तमाम पहलुओं पर, तमाम सियासी पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे और कितनी हलचल पुतिन के भारत आने पर भारत के अंदर है और कितनी हलचल हमारे पड़ोसी देशों में है, ये तमाम विषयों पर चर्चा होगी। मेरे साथ प्रकाश मीणा जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, सुमित श्रीमाल जुड़े हैं बीजेपी से और एकलव्य सिंह जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। मैं सबसे पहले एकलव्य जी, आज आपका रुख करूंगी। भारत और रशिया पहले से ही बहुत खास मित्र हमेशा से रहे हैं। जब जब किसी ने भारत को आंख दिखाने का प्रयास किया है तो हमेशा रशिया भारत के पीछे खड़ा रहा है। हमेशा भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो पूरी दुनिया में मिसाल बनकर उभरी है। लेकिन अब इस बार राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरे पर आना आप कितना खास मान रहे हैं? कितना बड़ा ये ओकेजन है, कितनी बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए और कितना बड़ा ये मोमेंट है स्पेशली भारत के लिए? किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए नंदिनी जी, आपने सही कहा कि रशिया जो है वो हमारा एक ऑल वेदर फ्रेंड है। और यदि आपके दर्शकों के लाभ के लिए अगर इसका एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूं तो 1962 में जब चाइना से हमारी जंग हुई और चाइना ने एक तरह से हमें काफी ओवरवेल्म कर दिया था, उस समय वो काफी बुरे दिन थे भारत के लिए। भारत के पास वेपन्स खरीदने के भी पैसे नहीं थे। उस समय भी रशिया ने ही भारत की मदद करी थी और हमें वेपन्स दिए थे। उसके बाद 1971 में जब बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए जब भारतीय सेनाएं लड़ रही थी ईस्ट पाकिस्तान में, तो उस समय यूएस ने पाकिस्तान के एक तरह से उनको पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अपनी वॉरशिप्स को भारत की तरफ भेज दिया था। उस समय भी रशिया ने न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज के और एक
ऐसा सपोर्ट दिया था भारत को कि यूएस की जो वॉरशिप्स थी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत से वो कन्फ्रंटेशन कर सकें। जी अब देखिए, इसके आज के कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ चीजें हैं वो समझना भी जरूरी है नंदिनी जी। जैसे कि एक तो यूएस की प्रॉब्लम क्या है, यूएस की जो बेसिक प्रॉब्लम है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रशिया को लेके, वो ये है कि आज की डेट में यूएस बहुत जोर से पुश कर रहा है कि भारत उसके F-35 फाइटर जेट्स खरीदे, परंतु भारत का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा जो S-57 सुखोइज हैं उनको लेके है। उसके कई कारण है, और ये दोनों जो फाइटर जेट्स हैं ये मोटा मोटी एट पार विद ईच अदर हैं। लेकिन एक बात सही है कि F-35 थोड़ा सा हो सकता है कि उससे सुपीरियर हो, परंतु जो आप देखिए, मेरा भी काफी बार एक सौभाग्य रहा है कि जो आर्मी में जो 2 स्टार 3 स्टार ऑफिसर्स होते हैं उनसे जो इंटरेक्शन रहा है, वो जो एक बात हमेशा कहते हैं कि रशिया जो है उसकी जो वेपनरी है वो भारत के लिए ट्रस्टवर्दी है जी कि बिल्कुल। सही टाइम पे हमें डिलीवर हो जाएगी, जी। सही टाइम पे हमें सही चीज दी और जाएगी, इसका उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ऑपरेशन आएगी। सिंदूर में सबसे बड़ा उदाहरण S-400 को बिल्कुल। पूरी दुनिया ने देखा है। बहरहाल अभी इस बार की जो मीटिंग होने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक डिनर होस्ट करने वाले हैं। बहुत खास ये तस्वीरें होंगी, पूरा देश देखना चाहेगा कि किस तरीके से एंट्री भी मारते हैं पुतिन जब भारत की धरती पर, तो पूरा देश कैसे सेलिब्रेट करता है। क्योंकि देखिए, रशिया भारत का बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा से रहा है, और ये सेलिब्रेशन का मौका है पूरे देश के लिए। और क्या क्या खास हो सकता है इन फ्यूचर? देखिए नंदिनी जी, एक एस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है कि वैसे तो यूएस भी अपने आप को भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर या स्ट्रेटेजिक अलाय कहता है, और मतलब जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं तो आपने देखा होगा कि जो मिडिल ईस्ट है वहां भी जिस तरह के संबंध हमारे पहले से बेहतर हुए हैं, तो एक इंटरनेशनल लीडरशिप में भारत के जगह जगह संबंध अच्छे हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी राह चलते भारतीय से या कभी राह चलते रशियन से पूछ लेंगे कि आपको भारत कैसा लगता है, भारत के लोग कैसे लगते हैं, और सिमिलरली अगर आप एक राय जानना चाहेंगे कि आपके रशिया के बारे में क्या राय है वहां के लोगों में, तो हमारे जिसे कहते हैं कि एक हृदय तल से जो इन दोनों जो देश रहे हैं, मैं समझ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एकलव्य जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों देश के जनता जो है वो भी आपस में बहुत पॉजिटिव डील एक दूसरे के साथ रखती है, और अब दोनों देशों के नेतृत्व से लेकर हर कोई बहुत पसंद करता है। लेकिन देखिए सुमित जी, एक तरफ तो पुतिन आ रहे हैं भारत के लिए, पूरे देश के लिए एक तरीके से सेलिब्रेशन का ये मोमेंट है, क्योंकि भारत का बहुत खास मित्र रशिया भारत पधार रहा है। पुतिन के साथ पूरा रशिया मानकर चल रहे हैं कि आ रहा है यहाँ पर। 30 घंटे तक पुतिन यहाँ रहेंगे, बहुत सारी महत्वपूर्ण डील्स भी होंगे, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन देश के अंदर एक अलग राजनीति चल रही है, और ये राजनीति है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के तमाम आरोपों से जुड़ी हुई। वो ये कह रहे हैं कि पुतिन आ रहे हैं तो जो एलओपी हैं उन्हें नहीं बोला गया है कि आप पुतिन से मुलाकात कीजिए, जबकि देश में ये कल्चर रहा है कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि जो नेता विपक्ष होते हैं वो भी इन तमाम मेहमानों से मिलते हैं। तो मोदी सरकार इनसिक्योरिटी में जी रही है, इनसिक्योर है राहुल गांधी से, एलओपी से। मोदी सरकार ऐसा कह रही है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। देखिए नंदिनी जी, ये अभी विकसित भारत से निश्चित रूप से उस राह पर अग्रसर है जो विकासशील राष्ट्र था, आज विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है, मैं दोबारा कहना चाहूंगा। क्योंकि निश्चित रूप से जिस प्रकार से रूस से भारत के जो संबंध रहे हैं वो पूर्व से ही, जैसा आपने बताया, वास्तव में बहुत अच्छे रहे हैं। पूर्व से ही उनकी जनता और हमारी सरकारों के बीच में दोस्ती रही है। और जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञ ने अभी बताया कि पूर्व में जब विपरीत समय आया, जब देश पर संकट मंडराया था, तब भी उन्होंने हमारा सहयोग किया था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आज भारत की शक्ति है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है, और इसीलिए बिल्कुल रूस की तरफ से 3 शर्तों के साथ में उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ में सीमा पार जाकर के दोस्ती करने के लिए हम तैयार हैं, हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। और पूर्व में जैसा कि देखा गया कि नंदिनी जी 2021 में हमारा उनसे जो व्यापार था वो $13 अरब के आसपास था,
जो 2024 में बढ़कर के 68.7 अरब सुमित डॉलर जी, हो मेरा गया मेरा है। प्रश्न ये जो भारत और बिल्कुल, मैं रूस वही की कहना दोस्ती चाह रहा कितनी हूं। खास है, इस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, मैं लेकिन वही आ रहा लेकिन विपक्ष के नेता अगर इतने बड़े कोई सम्मानित व्यक्ति देश पधार रहे हैं और वो विपक्ष के लीडर राहुल गांधी अगर उनसे नहीं मिलते हैं तो ये कांग्रेस के आरोपों को हम फिर क्या सही माने? इनसिक्योरिटी का आरोप लग रहा है बिल्कुल, आपके मैं ऊपर। वही कहना चाह रहा हूं कि एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन निश्चित रूप से झूठ बोल रहे हैं, जैसे कि हमारे अभी बिल्कुल प्रवक्ता जी ने भी कहा, और मैं इसके लिए आपको बिल्कुल तथ्य बता देता हूं कि पिछले 1.5 वर्षों में राहुल गांधी जी 5 राष्ट्रों के नेताओं से मिले हैं। उसके अंदर निश्चित ही, जब ये बात कैसे बोल सकते हैं मैं आपको बता देता हूं, बांग्लादेश के लीडर से वो मिले, मलेशिया से मिले, न्यूजीलैंड से मिले, मॉरिशस के नेता से मिले, तो वो यहाँ ये स्पष्ट सरासर झूठ बोल रहे हैं और कांग्रेसियों की झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। और एक बात और नंदिनी जी, जो किसी से नहीं छुपी है कि विपक्ष के नेता तो हैं, लेकिन बाहर देश में जाकर के जिस प्रकार से राष्ट्र की बुराई करते हैं, ये राष्ट्र का हित नहीं सोचते। लेकिन आज ये आत्मनिर्भर भारत जो है, ये जो शक्ति बड़ी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए पुतिन जी ने आगे से बढ़ के कहा है कि मैं सीमा परे जाकर के भी इस राष्ट्र से रिश्ता रखूंगा और दोस्ती को बढ़ाऊंगा। एक सेकंड प्रकाश जी, एक तो नंदिनी जी ये प्रवक्ता जी हैं, ये पूरी झूठ बोलते हैं। लोकतंत्र में ये अपनी मनमोहन सरकार के टाइम भी आपने देखा होगा, जब सुषमा स्वराज जी नेता प्रतिपक्ष थी, एलओपी थी, और जब सुषमा स्वराज जी को हर जो भी विदेश से डेलीगेशन आता था, एक भारत में ये परंपरा चलती आई है, लोकतंत्र में परंपरा है कि मिलवाते हैं, जो टॉप लीडर पार्टी के लीड नेताओं को मिलवाते हैं। सुषमा स्वराज के साथ अरुण जेटली जी भी आते थे, अटल बिहारी जी के टाइम पे भी ये होता था। पिछले 1 दशक से ये परंपरा इन लोगों ने तानाशाही में बदल दी। प्रियंका जी ने सही कहा कि ये कहीं कहीं अनसिक्योर है, मतलब सुरक्षित नहीं है, इस वजह से डरते हैं। तो और ये विश्व गुरु की जो बात कर रहे हैं, इन विश्व गुरु को ये बता देना चाहता हूं, आज डॉलर का क्या, रुपया का क्या हाल है, और अमेरिका ने बेड़िया बना के आपको भेजा था, और आप पे कितना टैरिफ लग रहा है उसका बता दो। नहीं, टैरिफ बता दो, जोर से देश का पतन कर दिया। एक सेकंड प्रकाश जी, और लोकतंत्र में परंपरा आ थी। जाते हैं। 2024 में राहुल गांधी मलेशिया के पीएम से मिले, 2025 में न्यूजीलैंड के पीएम से मिले, 2022 में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिले, इसके अलावा नॉर्वे के प्रतिनिधित्व मंडल से मिले। विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई वो नोटिस नहीं था, सिर्फ उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, जैसे बांग्लादेश की शेख हसीना जी ने इच्छा जाहिर की थी कि हम मिलना चाहते हैं राहुल जी से, तब मिला था। बाकी विदेश मंत्रालय से कोई नोटिस नहीं था। और अब भी पुतिन जी आ रहे हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई अपडेट नहीं है किसी भी तरह का। और ये भारतीय लोकतंत्र में परंपरा थी कि एलओपी देश का प्रतिनिधित्व करता है, एक संवैधानिक पोस्ट है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मान को खत्म कर दिया, और देश में लोकतंत्र में विपक्ष का कोई वजूद ही नहीं रहा। मतलब उनका मतलब कितने अंशवकर हैं कि कुछ देश के बारे में, कुछ हमारे बारे में बता देंगे तो हमको आगे प्रॉब्लम आएगी। नहीं, वो तो खैर राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो खूब बताते हैं, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में अपना स्पीच दे रहे हैं या फिर कहीं पर भी कुछ भी इंटरव्यू देते हैं तो बोलते हैं। नहीं बोलते ही हैं वो, उनको रोका तो राहुल गांधी जी का मुंह कोई बंद नहीं कर सकता, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी। अभी भी तो राहुल गांधी बोल रहे हैं ना। एक सेकंड, हम वापस से अब रशिया भारत की दोस्ती पर आ जाते हैं। अब फिलहाल राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो ये आरोप लगा रहे हैं, इन्हें लेकर बीजेपी का रिएक्शन आया। संबित पात्रा कह रहे हैं कि कुछ भी फैक्ट्स नहीं है। अब आगे इस पर क्या पॉलिटिक्स होती है उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर से भारत रशिया की दोस्ती पर आ जाते हैं और एकलव्य जी से जवाब ले लेते हैं। एकलव्य जी, अभी कुछ समय पहले इस तरह का एक खबर सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत चर्चा का विषय रही कि क्या भारत और रशिया की दोस्ती जो इतने लंबे समय से इतनी खास थी, पाकिस्तान को फाइटर जेट के लिए पाकिस्तान अप्रोच करता है रशिया को कि हमें इंजन दिए जाएं, भारत उसका विरोध करता है, रशिया भारत के उस विरोध को दरकिनार कर देता है और पाकिस्तान से बातचीत करता है। तो इसे लेकर एक नैरेटिव बना कि क्या भारत और रशिया में दूरी बढ़ रही है। तो ये जो तमाम नैरेटिव्स बने, अब पुतिन की भारत आने पर इन तमाम नैरेटिव्स पर पूर्ण विराम लगेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है नंदिनी जी कि जो हम अभी डील साइन करने वाले हैं, और नैरेटिव्स तो जब रशिया और यूक्रेन की जब वॉर चल रही थी, हालांकि अभी भी वो जंग जारी है, उस समय जो भारत और रशिया के बीच में जो डीलिंग्स रही, स्पेशली ऑयल को लेके, तो उससे साबित हो गया कि रशिया और भारत का एक दूसरे को लेके क्या उनका एटीट्यूड है। परंतु देखिए नंदिनी जी, क्योंकि अभी ये बात हो रही थी, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ
क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री थी और जब इस तरह के कन्फ्रंटेशंस होते थे तो अटल जी का जो रवैया रहता था, जिस तरह से उन्हें साथ दिया और इंदिरा जी को सपोर्ट भी किया, उसी तरह से जब अटल जी ऑपोजिशन में थे तो हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव जी ने तो उन्हें एक डेलीगेशन में विदेश भी भेजा था भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। परंतु नंदिनी जी ये बताइए कि ये बात सही है कि पिछले 10 वर्षों में थोड़ी कटुता ज्यादा आ गई है, लेकिन मुझे ये भी बताइए नंदिनी जी कि पिछले 10 वर्षों से पहले ये कब हुआ था कि हमारे जो ऑपोजिशन के सबसे बड़े नेता हैं वो यूरोप में जाके ये बोले कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, आप लोग क्यों नहीं हमारे देश में इंटरफेयर करते हैं। इससे पहले ये कब हुआ था कि हमारे देश के जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं वो ये बोले कि द इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। जब ये ट्रंप ने बोला तो हमारी अपेक्षा ये थी कि अपनी मतलब जो एक दूरी होती है सरकार और विपक्ष में, उसको दूर करके वो एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था उनको, ट्रंप को। मतलब आप ये कह रहे हैं एकलव्य जी कि राहुल गांधी जी के विदेश में दिए गए बयानों के कारण टारगेट किया जा रहा है राहुल गांधी जी को और पर्टिकुलरली उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा विदेशी मेहमानों से? ऐसा कुछ भी नहीं है, टारगेट करने वाली बात ही नहीं है। ये क्या है कि बहुत सिंपल है। जो आप देखिए सरकार को भी देखिए, विपक्ष के और भी तो नेता है ना नंदिनी जी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद इन्हीं मोदी जी ने डेलीगेशंस बना के इन्हें पूरी दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करने और भारत की बात रखने के लिए भी तो भेजा। ठीक है, तो देखना तो पड़ेगा ना कि किसका भारत के लिए क्या रवैया है। ये बात सरकार के प्रति रवैये की बात नहीं है, देश के प्रति रवैये की बात है। ठीक है। देश के प्रति राहुल गांधी के रवैये पर आपने यहाँ पर एकलव्य जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते निशाना साधा। और अभी फिलहाल हम वापस से भारत रशिया की दोस्ती पर आ जाते हैं। सुमित श्रीमाल जी और प्रकाश जी, आप दोनों की क्या सोच है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी दोनों की क्या सोच है जब भारत रशिया मिलते हैं और जो डील्स होती हैं, बिजनेस डील्स होती हैं? अब एक नैरेटिव चल रहा है, बहुत सारे नेताओं के बयान भी आए हैं इस पर। सुमित जी आपका रिएक्शन चाहूंगी कि यहाँ पर पुतिन भारत में मजदूरों को लेने के लिए आ रहे हैं और वहां पर मजदूरों को अपनी आर्मी में भर लेंगे, उनका पासपोर्ट छीन लिया जाएगा, इस तरह की बातें चल रही हैं। हनुमान बेनीवाल की तरफ से भी इस तरह की बयानबाजी हो रही है। तो आ रहे हैं पुतिन, अच्छी बात है, स्वागत हो रहा है उनका, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन जो पॉलिटिक्स भी हो रही है अंदर खाने देश के, वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि इन जो इंडिया गठबंधन है, चाहे वो हनुमान बेनीवाल जी हों, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हों, उनसे बिल्कुल परे है। क्योंकि हम राष्ट्र को सेवा मान करके कार्य कर रहे हैं और ये जो कार्य कर रहे हैं वास्तव में की रोटियां नहीं सिक रही। तो इसलिए आज परिस्थितियां देखिए, 2021 में जो 13 अरब डॉलर से 68 अरब डॉलर जो हो चुकी है, और पुतिन जी ने जो अभी जो आ रहे हैं त्रिपक्षीय द्विपक्षीय जो हमारी योजना चल रही है, इसमें 3 बात की कही है कि 68 से हम 2030 तक जो 100 अरब डॉलर ले जाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से दोनों के जो रिश्ते हैं वो और मजबूत हो रहे हैं नंदिनी जी। इससे इनको कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है। और आप देखिए कि इनकी हर जगह राजनीति इस तरीके से नहीं करनी चाहिए, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक ने कहा। आज से थोड़ी ना रशिया और भारत दोस्त, इंदिरा गांधी जी के जमाने से, राजीव गांधी जी के जमाने से रशिया भारत तो बहुत पुराने मित्र हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस को, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे बीच में मत बोलिए, अनुशासन बनाए रखिए। थोड़ा सा सर भाषा में सही है, अनुशासनहीनता कांग्रेस की आदत रही है। प्रकाश जी, चोर मक्कार ऐसी भाषा की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। उनका जवाब ले लेते, फिर मैं आपके पास आऊंगी। राजनीतिक विशेषज्ञ जी ने कहा कि निश्चित रूप से ये बाहर जाकर के बयान देते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अरे लोकतंत्र खतरे में है तो 4वें स्थान से 4थे स्थान पे कैसे आ गया? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। इस स्थिति में आज देश की स्थिति, झूठ बोलते हैं। प्रकाश जी एक सेकंड बोलने दीजिए उनको, फिर मैं आ रही हूं आपके पास। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहाँ कहते हैं शर्म तुमको आनी चाहिए। 2030 तक हमारी टाइम तो रसिया खुल के खड़ा होता था, हमारी टाइम रसिया खुल के। इसके अलावा तुम करो नंदिनी जी, एक सेकंड हमारे एक सेकंड प्रकाश जी, संदेश संपूर्ण राष्ट्र। ठीक है, एक सेकंड प्रकाश जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। प्रकाश जी, जब देश कोई बहुत महत्वपूर्ण पल को जी रहा होता है तो जरूरी नहीं है कि हर मोमेंट को या हर पल को हम सियासत की भेंट चढ़ा दें। एक सेकंड, ठीक है प्रकाश जी, थोड़ा सा प्लीज सर, लैंग्वेज पर संयम।
सर प्रकाश जी थोड़ा सा प्लीज भाषा नहीं पर तो ध्यान ऐसे दीजिए। झूठ बोलता है, पुकार रहा है। सर ये ताहे ताहे क्या होता है, थोड़ा सा सम्मान दीजिए एक दूसरे को, दिस इज नॉट राइट। नहीं आता। ये सही तरीका नहीं है। एक सेकंड प्रकाश जी नहीं प्लीज, तो कोई भी डिबेट करिए तो एक सेकंड दोनों प्रकाश जी आप थोड़ा सा संयम में रह के बात कीजिए। सुमित जी मैं बात कर रही हूँ, एक सेकंड प्रकाश जी मेरी आपसे भी सबकी रिक्वेस्ट मर्यादा रख ले है, श्रीमान आप जी, ध्यान रख लेना नहीं। हाँ बस आप सम्मान पूर्वक बात कीजिए तो बातचीत अच्छे से हो पाएगी। डिबेट जब प्रकाश होती है जी जब अब बात वापस, सत्य बोलते हैं और मुद्दे पे बोलते हैं। प्रकाश जी वो अपनी पार्टी का हर जगह पक्ष रख पार्टी रहे हैं, को उसी घेरते हैं, तरीके क्या से मतलब रखेंगे है? आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष नहीं तो रख रहे हैं, आप झूठ अपने बोलते हैं। तरीके से रखें। झूठ सुनिए, बोलने के लिए सुनिए, आता है मेरा क्या सवाल डिबेट सुनिए करने? मेरी। राजनीतिक विशेषज्ञ ने क्या- बताया क्या कि बाहर विशेषज्ञ- जाके बोल रहे हैं क्या लोकतंत्र के विशेषज्ञ- में वो भी झूठ बोल रहे हैं क्या? आप हाँ, दोनों झगड़ा बिल्कुल करते झूठ रहिए, बोल फिर एक काम बिल्कुल, करते हैं मैं और बिल्कुल। एकलव्य जी चले ही हाँ, जाते तो हैं। सबको झूठे वो बता दो। बीजेपी का ठीक है। प्रवक्ता है, अरे मैं कहता हूँ वाह भाई वाह, वो उसके गजब सामने हो गई। कहता हूँ। राष्ट्र प्रकाश मैं क्या जी कहता हर हूँ? किसी मैं को उसके सामने हर कहता हूँ। किसी को ऐसे क्रिटिसाइज अरे कर मैं कर उसके सामने कहता हूँ। प्रकाश जी किसको एकलव्य जी को आप बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल हाँ। क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल क्यों बीजेपी बोल की रहे हैं? बातें क्यों करते बोल रहे हो। हैं? अब नहीं, मैंने उनके मुंह पे आपके यहीं बोला आपके 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 खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो वो खिलाफ बीजेपी क्या का है? प्रवक्ता हो गया। सत्य बात है क्या ये? आप देखिए ये जो बात सही है पॉलिटिकल क्या? एक्सपर्ट आते हैं कम से मतलब कम हम उनका तो विदेश में सम्मान आपको जाके करना और चाहिए। नरेंद्र एक सेकंड। मोदी की जय बोले। प्रकाश जी छोड़िए आप एकलव्य इस जी बात का को मतलब छोड़िए, ये है आप कि मेरा विदेश सवाल में सुनिए। जाके आप और हम नरेंद्र हर मोदी की किसी जय को बोले राहुल इंसल्ट गांधी जी। नहीं कर फिर तो सकते इनके आप। लिए ठीक है, नहीं तो नहीं है। प्रकाश जी दिस इज नॉट द राष्ट्र प्लेटफॉर्म जय राइट बोल रहा है। प्लेटफॉर्म टू इनसे इंसल्ट ज्यादा एवरीवन। देशभक्ति, एक सेकंड इनसे बस ज्यादा बस बस देशभक्ति ठीक है हमारे अंदर है। भी ठीक है। आपकी जो रुकिए नहीं है, रुकिए बिल्कुल भी। रुकिए रुकिए प्रकाश मीणा जी सुनिए, भारत और रशिया की दोस्ती अगर और खास होती है तो ये अच्छा विषय है। ये पल सेलिब्रेशन का था। राहुल गांधी को अभी करनी थी पॉलिटिक्स, प्रियंका गांधी जी को अभी करनी थी पॉलिटिक्स। हर बात में सियासत करना, हर बात में मीन मेक निकालना, ये मुद्दा बाद में भी नहीं, उठ ये सकता था। सियासी है। उनको आने तो देते पहले। लोकतंत्र में एलओपी को मिलवाना ये सियासी है। वो बात बता रहे, वास्तविकता बता अरे रहे। मेहमान और देखो, आ रहे हैं, सुनो उनका नंदनी जी, स्वागत होने दीजिए मेन ना, बात पहले ये है, हर बात बात में सुनो, मेरी बात पॉलिटिक्स सुनो। जी। रसिया हमारा इनसे अब जो स्थिति है ना, उससे पहले रसिया हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र था। अभी पाकिस्तान से हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, रसिया खुल के सामने आया। और पिछले टाइम जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था, रसिया खुल के हमारे साथ रहता था, खुल के। और आज स्थिति ये है, खुल के साथ नहीं है। अच्छा बिल्कुल नहीं है। अच्छा रशिया ने अपना फॉर्मल बयान आपने शायद सुना नहीं जो क्या भारत नहीं के सुना? सपोर्ट नहीं, में रशिया ने पाकिस्तान दिया। के युद्ध के टाइम रशिया साथ नहीं था। बिल्कुल, एक रशिया ने भारत हमेशा के साथ सपोर्ट रहा। की, अपनी और सिक्योरिटी आज के वो लिए स्थिति लड़ेगा नहीं है। भारत। आज कहा है दोनों हाथों रशिया में, ने। कभी अमेरिका की तरफ, कभी रशिया की तरफ, दोनों हाथों में चारों तरफ भाग रहा है। जब भी कोई अमेरिका समस्या है, या जब भी तो डोनाल्ड क्या ट्रंप को समस्या है? लेकर तो हम मीडिया क्या लगा बात के करें? बैठे रुकिए हैं। रुकिए अभी आज रुकिए तक बात एक किया है सेकंड। मीडिया लगा के। सर आपस में अगर बात करेंगे तो मैं आप लोगों से डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं आई कैन नॉट, तब कहां चले गए थे? एक सेकंड सुमित जी, प्रकाश जी, मैं फाइनल कमेंट सबसे ले लेती हूँ, प्लीज इंटरवीन मत कीजिएगा, इससे आप दोनों की आवाज क्लियर नहीं होती है। मैं वापस से एकलव्य सिंह जी पर आ जाती हूँ। एकलव्य जी अभी फिलहाल देखिए, देश के अंदर की पॉलिटिक्स पर मैं यही आपकी राय जानना चाह रही थी कि हर विषय पर सरकार के विरोध में जाना या पॉलिटिक्स करना। देखिए राहुल गांधी का ये जो मुद्दा है ये वैलिड तो है, क्योंकि अगर देश की कोई परंपरा रही है एलओपी लीडर्स के सम्मान में और वो परंपरा अगर खत्म हो रही है, वैलिड रीजन है, लेकिन अभी मेहमान पधारे भी नहीं है और उससे पहले पॉलिटिक्स हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए नंदिनी जी, दुर्भाग्यपूर्ण ये नहीं है कि विपक्ष जो है वो सरकार के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट दे। विपक्ष का तो ये दायित्व है कि वो सरकार की नीतियों को, और यदि अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो बोले। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आपके चैनल पर बैठ के एक माननीय कांग्रेस प्रवक्ता अपनी भाषा का स्तर इतना गिरा दें कि वो इस बात का भी लिहाज नहीं करें कि वो चाहे भाजपा के प्रवक्ता हों चाहे मैं हूं, हम भी उनके को पैनलिस्ट हैं। हमें बोल रहे हैं कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप आरोप क्यों इसको लगा मैं रहे हो राहुल जी पे? इसको बोलता आप हूँ, आरोप उसको क्यों लगा रहे हो बोलता हूँ। राहुल जी पे? कम से कम आप मतलब आरोप क्यों लगा रहे हो? कांग्रेस को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि अपनी भाषा और अपने आचरण का स्तर इतना नहीं गिरा दें कि जनता को दिखे कि ये किस लेवल के फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं। हमेशा बीजेपी की बात करते हो, आज नहीं, हमेशा करते हो। हमारे सारे प्रवक्ताओं से बुलवा दूं मैं। ये इनका फ्रस्ट्रेशन है जो नंदिनी जी, कि आपकी वो अनुमति बिल्कुल से है, मैं frustration पूछना है। चाहता हूं, आपकी अनुमति से, कि मैंने आज आपके शो में जितनी भी बातें बोली क्या बोली उसमें से जितनी भी? कौन सी बात क्या? फैक्चुअल नहीं है? बिल्कुल कौन बोलिए सी कि- बात फैक्चुअल क्या? नहीं है? एक आप भी ये बात ये कहते हो कि बताएं राहुल अभी। गांधी मैं विदेश में जाके ओपन मोदी की चैलेंज जय है बोले। इनका। आप ये कहते हो कि अरे राहुल लोग गांधी ये विदेश बोला में ना, जाके नंदिनी मोदी जी की क्या जय बोले? बोले। ना प्रकाश जी, राहुल गांधी नंदिनी जी तो क्या यही तो बोल बोल रहे रहे थे। एक सेकंड, लेट मी क्लियर दिस पॉइंट। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि राहुल गांधी के जो बयान विदेशों में आते हैं वो उन्हें और बहुत सारे लोगों को हो सकता है पसंद ना आते हों। भारत की जय तो राहुल गांधी बोल ही सकते हैं।
अब आप इसको ये कहते हैं कि अगर हमने भारत की व्यवस्था के लिए मोदी की सरकार को क्रिटिसाइज किया तो आप देश विरोधी बयान उसको बना देते हैं। बनाते नहीं है, वो कई बार ऐसे नैरेटिव बनकर खुद आता है राहुल गांधी की जुबानी। अब वो अपना अपना स्टैंड है, आपके लिए सही है, हमारे लिए या किसी और के लिए हो सकता है राहुल गांधी का बयान सही ना हो। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबकी अपनी चॉइस है। एकलव्य जी, मुझे लगता है कि आपस में झगड़ा करने से बेटर हम वापस से डिबेट के पॉइंट पर आएं, और आपकी बात का भी मैं सम्मान करती हूँ कि बातचीत सम्मान पूर्वक होनी चाहिए। आप पॉइंट रखिए, फाइनल पॉइंट, आज क्या क्या खास रह सकता है, क्या क्या डील्स हो सकती है? क्या S-500 पर लग रहा है कि कोई प्रमुख डील हो सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है नंदिनी जी कि ये भारत और रशिया दोनों के इंटरेस्ट में है कि जो एक दूसरे की ये बेहतर सहायता करके आगे बढ़ सकें। और क्योंकि देखिए, भारत और रशिया में जो एक सबसे बड़ी कॉमन चीज है वो यही है कि एक तरह से इस बायलैटरल वर्ल्ड में यही दोनों ऐसे, बाइपोलर वर्ल्ड में यही दोनों ऐसे नेशंस हैं जिनके बस यही दोनों के संबंध आपस में सही हैं। जी। यदि आप यूएस का जो पिछले कुछ समय में जो रवैया रहा है, जिसको हम एक स्ट्रेटेजिक अलाय समझते थे, उसका आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या रवैया रहा। जी, जी। अभी भी यूरोपियन नेशंस की भी अगर आप बात करें तो आप देखिए कि क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट अभी जारी किया है, संयुक्त स्टेटमेंट, कि भारत को सोचना चाहिए कि यूरोपियन नेशंस से उनका जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस रहे हैं, लॉन्ग टर्म में ये कितना भारी नुकसान करेगा भारत के लिए। लेकिन भारत जानता है कि लॉन्ग टर्म में ये जो सो कॉल्ड यूरोपियन नेशंस हैं, कुल मिलाकर कांस्टेंट है, ये बॉन्ड कांस्टेंट है, ये हमेशा से रहा है, ये और ज्यादा स्ट्रांग होने की पोजीशन पर है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। क्या डील्स रहेंगी, पूरी दुनिया देख रही है भारत और रशिया की इस मुलाकात को। मुख्य तौर पर जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें तो बहुत हलचल होगी जब पुतिन भारत पधारे। आप सभी सम्मानित प्रवक्ता जुड़े खास इस मुद्दे को लेकर, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो आज पुतिन पधार रहे हैं, कुछ ही समय का वक्त बचा है और उसके बाद स्वागत की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। मतलब इतने सालों से जब भी कोई डिग्निटरी आते हैं तो वो एलओपी से मिलते हैं, ये प्रोटोकॉल है। तो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फ़ायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी ही हो सकती है, और क्या हो सकती है? नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं, या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से, एलओपी की हैसियत से आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार की बात की है, ये न केवल अनुचित है, मगर मुझे लगता है कहीं न कहीं दिस डज नॉट प्रेजेंट इंडिया इन अ गुड लाइट। और एक इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है राहुल गांधी का। द स्टेटमेंट इज विदाउट एनी फैक्ट्स, इसमें कोई फैक्ट नहीं है।